आप हजरात जब महफिलें करें तो एक माहौल भी रखें उस हिसाब से कि हमें आज के इस जश्न से कुछ हासिल करना है। सच्चाई है, बहुत अच्छे। बोलिए सही है कि नहीं? हम लोगों की बातें थोड़ी सख्त हो जाती हैं जब आप इतना पैसा खर्च करके और इतनी बड़ी महफिले पाक का एहतमाम करें और इतना ज्यादा खर्च, इतने ज्यादा उलमा, जो आपके दयार में हाजिर आए वो भी कुछ सोच के आए होंगे। बोलो आए होंगे कि नहीं? नाज़िमे जलसा आपके रूबरू हैं, कानपुर की सरजमीन से तशरीफ लाए। इन्होंने भी कुछ सोचा होगा कि जाएंगे तो कौम के दरमियान हम क्या कहेंगे। बोलो सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा? बरेली शरीफ से कोई चल करके आ रहा है, उसका भी एक अलग तसव्वुर होगा कि हम इतनी दूर से जा रहे हैं तो कौम को कुछ दे करके आएंगे। बिहार की सरजमीन से एक हजरत की आमद हुई, वो भी कुछ सोच करके आए होंगे कि कौम के दरमियान हमें कुछ पेश करना है। तो ये सारे जो आने वाले हैं उलमा की जमात है, ये तो हर हाल में कौम को कुछ न कुछ देने के लिए आए ही हैं और कौम को कुछ न कुछ दे करके जाएंगे ही। अब सवाल इस बात का है, क्या कौम भी इन उलमा से कुछ ले पाती है कि नहीं ले पाती? कौम भी कुछ हासिल कर पाती है कि नहीं कर पाती है? जलसा बरसों से होता चला आ रहा है और ये बरसों होता रहेगा, लेकिन हर जलसे में अगर एक एक पैगामे आला हजरत पर अमल करना हम शुरू कर दें, हर जलसे में आला हजरत का एक पैगाम लें, हर जलसे में ताजुश शरिया सरकार का एक पैगाम लें, हर जलसे में हुजूर मुफ्ती आजम का एक पैगाम लें, हर जलसे में सरकाराने मसौली का एक पैगाम लें, हर जलसे में आने वाले उलमा से एक एक पैगाम लेते रहें, तो हर साल में आपको एक एक पैगाम मिलता रहेगा। और ये वो पैगाम नहीं होगा कि जिससे सिर्फ आपकी दुनिया बेहतर बने, पैगाम ऐसा होगा कि उस पर अगर आप अमल कर ले जाएं तो आपकी दुनिया भी बेहतर हो जाए और आखिरत भी बेहतर हो जाए। और अगर ये सब नहीं कर सकते, ऐसा अगर नहीं हो सकता, तो फिर जलसा हो रहा है। हम लोग तो हैं ही इसीलिए जलसा करने के लिए, हम लोग इसीलिए हैं कि हम जलसा करते रहेंगे, अवाम सुनती रहेगी, आपको कुछ फायदा। आला हजरत का पैगाम क्या है? आला हजरत का पैगाम क्या है? आला हजरत के तमाम मिशन हैं, तमाम पैगाम हैं, लेकिन सारे मिशन और सारे पैगाम में जो सबसे अहम पैगाम है वो पैगाम इश्क़े मुस्तफा का पैगाम है, वो मोहब्बत रसूल का पैगाम है, वो सुन्नत मुस्तफा का पैगाम है, वो इताअत मुस्तफा का पैगाम है, वो गुलामी मुस्तफा का पैगाम है, वो नबी के दीवानगी का पैगाम है। जो आला हजरत का पैगाम है वो पैगाम ये है कि हम आशिक़े रसूल बने, नबी की सुन्नत पर अमल करने वाले बने, नबी के फरमान पर अमल करने वाले बने। ये ना देखें अपनी मनचाही तबीयत के एतबार से कि हमें इस पर अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको लगे कि इस पर अमल करना चाहिए तो करें, अगर लगे कि नहीं करना चाहिए तो ना करें, तो तबई तौर पर फैसला ना करें। आला हजरत का पैगाम है, आप नबी की सुन्नत को अपनी जिंदगी में उतारें, नबी की मोहब्बत अपनी जिंदगी में उतारें, नबी की गुलामी अपनी जिंदगी में उतारें, नबी से इश्क अपनी जिंदगी में उतारें। अगर इस तरीके से आपकी जिंदगी वाकई गुलामे मुस्तफा बन के गुजर जाए तो फिर समझना कि आपका दुनिया में आना भी वसूल हो गया और दुनिया में जिंदा रहकर जिंदगी गुजारना भी वसूल। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हजरात, मैं कमेटी के कुछ जिम्मेदार हजरात से गुजारिश करूंगा कि ये जो माहौल है आपके यहाँ का, ये मिजाज के खिलाफ है। मेरे भाई, जलसा आप लोग कर रहे हो, इतने कीमती लोगों को हजरत भी फरमा रहे हैं, इतने लोगों को आपने बुलाया, ये क्या अपना तफरी का माहौल है? दुकान पे कुछ लोग खाए, ये सामने से हट जाए, इनको हटा दीजिए। अजीब हाल है भाई, क्या हम लोग पागल लोग हैं जो मतलब हम पागलों की तरीके से चिल्लाते रहेंगे, आप दानिश्वर की तरह सुनते रहो? लेकिन उनको प्यार से जाकर के कहिए कि आप लोग आकर के बैठो, ये आपकी बस्ती। हजरत बोल रहे हैं, इतनी कीमती बातें बोल रहे हैं चचा हुजूर। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पैगाम आला हजरत है कि आशिक़े रसूल बनो, दीवाने मुस्तफा बनो। कैसे दीवाने बनो, कैसे आशिक बनो? आप दुनिया मत छोड़ो, दुनिया में रहो। दुनिया के जो लवाजिमात हैं आपकी जिंदगी के लिए जरूरी हैं, आप उन्हें अपने साथ रखो, बिल्कुल मत छोड़ो। आप अपनी जिंदगी को गुजारो, गुजारने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इश्क़े मुस्तफा में गुजारो, मोहब्बत मुस्तफा में गुजारो, नबी के दीवाने बनकर अपनी जिंदगी गुजारो। कैसी जिंदगी गुजारनी है? गुलामे मुस्तफा बनो। आला हजरत सरकार हैं, अपने हुजरे में सरकार बैठे हुए हैं। कोई आया और आने के बाद उसने आला हजरत से कहा, ए इमाम अहमद रजा, आपने अपनी सारी जिंदगी नबी की नात लिखते हुए गुजार दिया, सारी जिंदगी नबी के इल्मे गैब पर किताब लिखते हुए गुजार दिया, सारी जिंदगी नबी की गुलामी में आपने गुजार दिया। थोड़ा वक्त अपने घर वालों को भी दे दिया करें, थोड़ा वक्त अपने घर के लिए भी निकाल लिया करें। आला हजरत सरकार ने फरमाया, मैंने अपनी जिंदगी नबी की मोहब्बत में बसर कर दी, अपनी जिंदगी नबी के गुलामी में गुजार दी। तेरा यही कहना है कि मुझे अपना वक्त अपने घर में गुजारना चाहिए, अपना वक्त अपने जरूरी काम में गुजारना चाहिए, जो दुनियावी मशागिल है उनमें अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। तेरी सोच ये है? उसने कहा, हाँ मैं यही चाहता हूँ। आला हजरत सरकार ने फरमाया, अच्छा ये बता दे, तू ये बता कि तू कुत्ते को जानता है? उसने जवाब दिया, हाँ मैं कुत्ते को जानता हूँ। फरमाया, ये बता कि कुत्ते को अगर किसी दरवाजे से रोटी का एक टुकड़ा मिल जाए तो कुत्ते का अमल क्या होता है? जवाब देने वाले ने जवाब दिया, जिस दरवाजे से उसे रोटी का एक टुकड़ा मिलता है वो कुत्ता बार बार उसी दरवाजे पर आता है, हर दिन वो आ जाता है। शाम को रोटी का एक टुकड़ा आप दे देंगे तो सारी रात वो आपके दरवाजे पर बैठा रहेगा, आपके घर की रखवाली करता रहेगा, उसमें चोर नहीं जाने देगा, डाकू नहीं जाने देगा, उसमें बदमाश नहीं जाने देगा। आपके घर के दरवाजे पर ही नहीं बल्कि आपके घर का वो तवाफ करता रहेगा, सारी रात आपके घर की रखवाली करेगा। क्यों करेगा? इसलिए कि उसे शाम को रोटी का एक टुकड़ा मिल जाना है, रोटी का एक टुकड़ा मिल जाएगा। इसलिए वो कुत्ता अपने मालिक का इतना वफादार हो जाता है कि सारी रात जाग कर मकान की भी और मकान वाले की हिफाजत करता है। जवाब दिया, हाँ हाँ ऐसा ही है। तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं, अगर कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा मिलता है तो वो सारी रात अपने मालिक की खिदमत करता गुजार देता है। हमें तो मदीने वाले का दिन भर में 3-3 मरतबा टुकड़ा मिलता है। नारे तकबीर! जरा हाथ उठा के जवाब दे दे मेरे भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस, आमद शहजादे सरकार मसौली। आप ये पैगाम आला हजरत है, आप बताओ सही है कि नहीं? कायनात में जो कुछ है मुस्तफा का है, हमें जो मिल रहा है मुस्तफा का है, जो हमें मिल चुका है वो सब मुस्तफा का है,
जो हमें मिलेगा वो सब मुस्तफा का है। हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छाई के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है। आने वाले वक्त में हमें जो जो कुछ मिलेगा, कब्र में आप पहुंच जाए, वहशत आपको सताने लगे, अब अगर वहां आपको कुछ मिलने वाला है तो वो मुस्तफा की ही जात से मिलने वाला है। हश्र में कुछ मिलने वाला है तो मुस्तफा की जात से मिलने वाला है। आप ऐसे दीवाने बने। मैं ये नहीं कहता कि अपने जिंदगी का 24 घंटा आप सिर्फ बैठ करके नबी नबी का विर्द करते रहें, अगर हो सके तो करते रहें, लेकिन कोशिश ये करें कि आपके जिंदगी में जो जरूरी काम है, इनके बाद जितना वक्त बचता है ये सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक गुजारो। और जिंदगी में जो काम कर रहे हो, चाहे वो तिजारत का काम हो, चाहे कारोबार का काम हो, चाहे खरीदो फरोख्त का काम हो, चाहे खेती बाड़ी का काम हो, चाहे जिंदगी गुजारने का मामला हो, चाहे पड़ोसी का मामला हो, चाहे रिश्तेदार का मामला हो, चाहे अजीजो कारिब का मामला हो, जो भी मामलात हो, आप एक मर्तबा ये देख लिया करो कि जो हम करने जा रहे हैं इसमें मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया हुआ, सरकार का क्या फरमान है, इस मुताबिक आप अपनी जिंदगी गुजारो। नबी के आशिक बन के जिंदगी गुजारो, दीवाने मुस्तफा बन के अपनी जिंदगी गुजारो, नबी के गुलाम बन के जिंदगी गुजारो। ऐसी जिंदगी गुजारो कि रहती दुनिया तक तुम्हें याद किया जाए और जब चले जाओ तब भी तुम्हें याद किया जाता रहे। कैसे? आप जिन साहिबे मजार के उर्स में आए हैं, बोलो आए हैं कि नहीं? इनका कौन सा कारनामा है? कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा ना, तब ना आप 1 लाख रुपया लगा के जलसा कर रहे हो। कुछ तो किया होगा। इनके जिंदगी का कोई ना कोई कारनामा तो होगा। जब आप जिंदगी पढ़ेंगे, देखेंगे, बुजुर्गों के यहाँ एरास होते हैं, लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। क्यों खर्च करते हैं? सैकड़ों साल हो गया इंतकाल करके, सैकड़ों साल हो गए विसाल करके, सैकड़ों साल बाद आज भी हम उन्हें याद करते हैं, सैकड़ों साल बाद आज भी हम उनका उर्स करते हैं, सैकड़ों साल बाद आज हम उनकी बारगाह में हाजिर होते हैं। कभी कोई परेशानी आ जाए तो हाजिर आ जाते हैं, कोई दुख हो जाए तो हाजिर आ जाते हैं, कोई परेशानी हो तो चौखट पर हाजिरी देते हैं। हम क्यों जाते हैं? इन्होंने कुछ किया है तो जब आप उनके जिंदगी का जायजा लेंगे तो पता ये चलेगा कि ये जब तक जिंदा रहे हैं नबी की गुलामी करते रहे हैं और इसी गुलामी में इनका खात्मा हो गया है। अब इनको नबी की गुलामी ने इतना उरूज दे दिया है कि आज आप कर रहे हो, आने वाले वक्त में आपकी नस्लें इनकी चौखटों पर हाजिर होती रहेंगी। होंगी कि नहीं होंगी? कुछ किया है इन्होंने। आप आए हो, आपको कोई ना कोई पैगाम लेके जाना है। जिंदगी कैसे गुजारेंगे? उलमा बहुत हैं, तफसील के साथ बताएंगे, लेकिन आशिक़े रसूल बनो, दीवाने रसूल बनो, गुलामी मुस्तफ़ा में जिंदगी बसर करो। ऐसी दीवानगी हो जाए सहाबा की तरह, ऐसी मोहब्बत हो जाए, ऐसा प्यार हो जाए। एक सहाबी है हजरत हुज़ैफा, हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन अपनी वालिदा के पास हाजिर आए और कहने लगे, अम्मी जान आप इजाजत दें, आज मैं सरकार के इक्तदा में नमाज पढ़ूं, नबी के पीछे मैं नमाज पढ़ूं। अम्मी ने कहा, बेटा ये अल्लाह का लाख लाख करम है कि उसने नबी के जमाने पुरबहार में हमें पैदा फरमाया। ये नबी का जमाने पुरबहार है, नबी का जमाने पुरनूर है, इसमें हम हैं, ये अल्लाह का एहसान है। और नमाज तो आप रोज नबी के इक्तदा में पढ़ते, नबी के पीछे पढ़ते हो, इससे मना किसने किया है? हजरत हुज़ैफा ने कहा, मैं सिर्फ नमाज की ही बात नहीं करना चाहता था, कहना यह चाहता था कि आज मैं नबी के इक्तदा में नमाज पढ़ूं और नमाज पढ़ने के बाद फिर अपने नबी का दामन पकड़कर मचल जाऊं। नमाज पढ़ूं फिर नबी का दामन पकड़ के मचल जाऊं। मचलेंगे क्यों? कहा मचलेंगे इसलिए, ए अम्मी जब नबी का दामन पकड़ेंगे तो मचल कर कहेंगे, या रसूल अल्लाह मेरे और मेरे माँ की मगफिरत करवा दीजिए, मेरी और मेरे माँ की बख्शिश करा दीजिए, मेरी और मेरे वालिदा की मगफिरत करा दीजिए। सहाबी हैं, नबी की बारगाह में गए, ये सोच कर जाना चाहते हैं, नमाज पढ़ेंगे, नबी का दामन पकड़ेंगे और कहेंगे, या रसूल अल्लाह मेरी और मेरे वालिदा की शफाअत मगफिरत करा दीजिए, बख्शिश करा दीजिए। सहाबी थे,
इतना तो इल्म था ही, इतनी तो जानकारी थी ही। हम कहें हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप तो सहाबी हैं, आपका मकाम बहुत बुलंद है, आप तो मस्जिद नबवी के करीब रहते थे, आपको ये बात कहां से समझ में आ गई? चाहिए तो ये था कि आप मस्जिद में जाते, मुसल्ला बिछाते, नमाज पढ़ते, रब की बारगाह में हाथ बुलंद करते और अर्ज करते, मौला मेरी बख्शिश कर दे, मेरे माँ की बख्शिश कर दे, मुझे माफ कर दे, मेरी माँ को माफ कर दे। मुसल्ला बिछाते, नमाज पढ़ते, दुआ करते। आज के कुछ लोग दाढ़ी टोपी यही तो कहते हैं ना, यही तो बताते हैं कि जो मांगना है अल्लाह से मांगो, जो देता है अल्लाह ही देता है, जो देता है अल्लाह ही देता है। ये भी पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस से आप लेके जाओ कि आपका अकीदा कितना मजबूत होना चाहिए, आपका अकीदा कितना मजबूत होना चाहिए। ए हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप नबी का दामन पकड़कर मचलकर फिर दुआ करवाने के लिए नबी बख्शिश करा दें, आप दुआ करते तो ना होती क्या? मुसल्ला बिछाते तो ना होती क्या? आप मगफिरत के लिए कहते तो क्या ना बख्शिश ना की जाती क्या? तो हजरत हुज़ैफा फरमाएंगे, नादान तुझे पता नहीं, मैं हुज़ैफा हूँ, वो आमिना का लाल है, मैं हुज़ैफा हूँ, वो कायनात के मालिको मुख्तार हैं, मैं हुज़ैफा हूँ, वो महबूबे परवरदिगार हैं। मैं मुसल्ला बिछाऊं, नमाज पढ़ूं, रब की बारगाह में हाथ उठाऊं, दुआ करूं, रब की मर्जी है, चाहे कबूल करे न करे, रब की मर्जी है, चाहे बख्शे न बख्शे, रब की मर्जी है, चाहे माफ करे न करे। तो ये मेरा मामला है, वो आमिना के लाल हैं। मैं कहूं हो सकता है कबूल ना हो, लेकिन नबी कहेंगे तो इधर लब हिलेंगे, उधर नजात का परवाना नसीब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, इधर लब हिलेंगे, नजात का परवाना मिल जाएगा। ये सहाबी है, इतना अजीम अकीदा है। आप बताओ उन्हें क्या कहोगे? रसूल से मांगने गए हैं, या रसूलुल्लाह शफात करवा दीजिए, मगफिरत करवा दीजिए, बख्शिश करवा दीजिए। सरकार से कहने का इरादा रखते हैं कि या रसूलुल्लाह करवा दीजिए। माँ ने कहा, बेटा बहुत अच्छा ख्याल है, बड़ा अच्छा ख्याल है, आप जाएं, आपका जो भी ख्याल है, आपकी जो भी सोच है, आप नबी की बारगाह में अर्ज करें, नबी की बारगाह में पेश करें। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने नमाज पढ़, आप घर से निकले, आए, मगरिब की नमाज अदा की, सरकार के इक्तदा में नमाज पढ़ी, नमाज से फारिग हुए, सुन्नत पढ़ने लगे। सरकार भी सुन्नत अदा फरमा रहे थे। हजरत हुज़ैफा की सुन्नत नफल खत्म हो गई, बैठकर इंतजार करने लगे कि सरकार मुसल्ले से अलग हों, अलग तशरीफ लाएं, या मैं सरकार की बारगाह में जाऊं, फिर मैं अपनी बात रखूं। तो हजरत हुज़ैफा इंतजार कर रहे थे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ले पर हैं, सुन्नत का सिलसिला शुरू हो गए। सलाम फेरा, फिर नियत कर ली, सलाम फेरा, फिर नियत कर ली, सलाम फेरा, फिर नियत कर ली। अब ये नमाज का सिलसिला मगरिब से ईशा तक चलता रहा। मगरिब से ईशा तक, ईशा की अजान हो गई, हजरत हुज़ैफा बैठकर इंतजार करते रहे, हजरत हुज़ैफा बैठकर इंतजार करते रहे। ईशा की अजान हुई, अजान के बाद नमाज शुरू हो गई, ईशा की नमाज हो गई। अब सोचने लगे कि ईशा की नमाज हो गई है, नमाज के बाद बारगाह मुस्तफा में जाएंगे, सरकार का दामन पकड़ेंगे, मचल जाएंगे, और जब मचल कर सरकार से अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह मगफिरत करवा दीजिए, तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन जब ईशा की नमाज खत्म हुई, नमाज से फारिग होकर आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन काशाने नबूवत की तरफ तशरीफ ले जाने लगे। मस्जिद से निकले, घर की तरफ चल दिए। हजरत हुज़ैफा उठ के खड़े हुए। अब खड़े होकर सोच रहे हैं कि सरकार तो घर की तरफ जा रहे हैं, मैं नबी को बुलाऊं तो कैसे बुलाऊं, नबी को आवाज दूं तो कैसे आवाज दूं, नबी से कहूं तो कैसे कहूं। अभी मगरिब से ईशा तक इंतजार किया है, ईशा की नमाज हो गई, तो ईशा की नमाज के फौरन बाद सरकार अपने काशाने नबूवत में तशरीफ ले जा रहे हैं। हजरत हुज़ैफा खड़े सोच रहे थे, मैं कहूं तो नबी से कैसे कहूं, बुलाऊं तो कैसे बुलाऊं, अपनी बात कैसे कहूं। अब इस सोच में गुम है कि मैं कहूं तो कैसे कहूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नबी को आवाज दूं सरकार की शान में, तो कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। अदब भी है, एक तरफ आरजू है, एक तरफ अदब है, एक तरफ तमन्ना है, एक तरफ अदब है, कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। इसी कश्मकश में थे।
सोच रहे थे, अभी मुंह से कोई जुमला निकला नहीं था। सरकार जब काशाने नबूवत के करीब पहुंचने लगे, दरवाजे के करीब पहुंचने लगे, हजरत हुज़ैफा खड़े थे, चंद कदम चले, रुक गए। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सोचने लगे, सरकार अगर देख लेते, सरकार देख लेते तो मुझे आवाज देने की जरूरत भी ना पड़ती, मैं अपनी बात नबी की बारगाह में कह लेता, मेरा काम बन जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दरवाजे के करीब पहुंचे, उससे पहले मेरे आका ने पलटकर हजरत हुज़ैफा की जानिब देख लिया। हुज़ैफा को देखा, हजरत हुज़ैफा खुश हो गए कि सरकार ने अब पलट के देख लिया है, काम बन जाएगा, देख लिया है, मुश्किल आसान हो जाएगी। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े रहे। आका ने जब मुड़ के देखा तो मेरे आका ने फरमाया, हुज़ैफा जाओ घर चले जाओ, हुज़ैफा जाओ घर चले जाओ। अब आज का कोई मौलवी होता क्या सोचता कि हम आए थे नबी की बारगाह में अपनी बात कहने, नबी ने मेरी सुनी भी नहीं और बगैर सुने सरकार ने फरमा दिया, हुज़ैफा जाओ घर चले जाओ, जाओ घर चले जाओ। हुज़ैफा से सरकार फरमा रहे हैं, जाओ घर चले जाओ। हजरत हुज़ैफा ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जुमला सुना, पलटना ही चाहते थे कि अब सरकार का हुक्म हो गया है घर चले जाओ तो मैं चला जाऊं, पलटना ही चाहते थे। तब तक आका ने मुस्कुराया और मुस्कुरा के फरमाया, हुज़ैफा जो आरज़ू लेके आए थे उसे पूरी करके जाओ, जाओ घर चले जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी और तुम्हारे माँ की मग़फ़िरत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुज़ैफा जाओ, जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी और तुम्हारे माँ की मग़फ़िरत फरमा दी है, तुम्हारी बख्शिश हो गई, तुम्हारे माँ की बख्शिश हो गई। ये कौन दे रहा है? आला हजरत सरकार फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने अजीम नबी के उम्मती हैं, इतने अजीम नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं कि उस नबी की बारगाह में अपना दुखड़ा सुनाने की जरूरत नहीं होती, हाजिर हो जाओ, नबी को पता चल जाता है मेरा उम्मती किस हाल में आया, उसकी क्या कैफियत है, उसके क्या ख्यालात हैं, उसकी क्या आरजू है। तो आप जलसे में आए हो, पैगाम लेके जाओ, अदब मलहूज रखो, उलमाए किराम आते रहेंगे, आप उनका बयान सुनो, मद्दाहान हैं, आप उनकी नाते सुनेंगे। नाज़िमे जलसा बहुत अच्छा आपको बेदार करते हैं, बड़े कीमती शेर व शायरी आपको सुनाते भी हैं, और सुनकर आप इसी तरह मगन होकर के सिर्फ सुनिए मत, सुनने के बाद कोशिश कीजिए कि आज के इस जलसे से पूरे कौम को एक पैगाम मिलना चाहिए, एक पैगाम हम लेकर के जाएं, और ये पैगाम वो रहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो नबी के गुलाम हो जाओ, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो नबी के गुलाम हो जाओ, जब तुम नबी के गुलाम हो जाओगे तो अल्लाह के महबूब हो जाओगे। ये पैगाम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आए हुए तमाम खुश अकीदा हजरात को आला हजरत और साहिब मज़ार के फैजानो बरकत से माला माल फरमाए। हम यहाँ से जाएं तो एक पैगाम लेकर के जाएं, अल्लाह से दुआ करते रहें कि मौलाए कदीर हम सबको अपने नबी की मोहब्बत में जिलाए और नबी की मोहब्बत में अल्लाह हम सबको मौत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।